नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं सैंधव धर्म के बारे में, आज सैंधव धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे अग्नि पूजा का प्रचलन कैसे रहता है, अग्नि कृत्य कैसे होते हैं, स्नान और ध्यान किस तरीके से किया जाता है और उसका प्रचलन कैसा होता है। उसके अलावा जल देवता की पूजा की जाती है, कौन कौन से जल देवता किस तरीके से। उसके अलावा प्रतीक मुद्राएं यानी जो प्रतीक चिन्ह अपने को प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात हम प्रतीक चिन्हों के पश्चात जो धार्मिक प्रथाएं, कौन कौन सी प्रथाएं धर्म से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी, उनके बारे में हम मूल रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं अग्नि कृत्य के बारे में। अग्नि कृत्य वैसा स्वभावतः आपको पता होगा जिस तरीके से किसी भी धार्मिक या आयोजन होता है, आपके घरों में देखा है, आपने अपने आसपास देखा हो, किसी जो आयोजन के समय जिस तरीके से अग्नि की पूजा की जाती है, जिस तरीके से हवन किया जाता है, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जो अग्नि को साक्ष्य मानते हुए ही साक्षात जो अग्नि को उसके सम्मुख से ही जो 7 फेरे लेने की प्रथा भी, विवाह प्रथा भी रहती है। तो ये अग्नि का महत्व है सैंधव धर्म में कैसा था, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और कोई भी जो पवित्र आयोजन होता है तो उस मौके पे जो अग्नि का अत्यधिक महत्व रहता है, आप चाहे अपने ईश्वर के समक्ष या अपने जो भी है आप जिनमें आस्था रखते हैं भगवान, उनके समक्ष भी आप दीप प्रज्वलित करते हो। तो ये अग्नि का महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा देखने को मिलता है। तो कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है, शुभ कार्य का जो आयोजन किया जाता है, तो उस वक्त जो अग्नि के द्वारा अग्नि में दीप प्रज्वलित करके ही जो उस कार्यक्रम को किया जाता है, उसी के तहत बात करें तो आज अग्नि कृत्य अपने को सैंधव धर्म में ऐसे क्या प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं जहाँ जिससे से हमें वहाँ के अग्नि कृत्यों के बारे में जानने को मिलता है। तो बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात बताऊं तो मैं आपको, ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित क्षेत्र। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त होता है। इस स्थल में क्या है, इस स्थल में कई जगह को गड्ढों में हमें जो खुदाई में कोयले प्राप्त हुए, तो संभवतः ये किसी तरह की वेदियां रही होगी। जो हवन कुंड होता है जिसमें जो लकड़ी डाल के जो आग जलाकर हवन किया जाता है, वैसी कोई वेदी रही होगी और इसमें जो धार्मिक आयोजन किए जाते होंगे। ये अनुमान विद्वानों और इतिहासकारों के द्वारा वहाँ से मिले प्रमाण के आधार पर लगाया जाता है। ये चीज़ें अपने को वहाँ पे देखने को मिलती है। तो अग्नि का महत्व देखा जाए तो सिंधु धर्म में भी अग्नि का महत्व अत्यधिक देखने को मिलता है और वहाँ के लोगों के द्वारा ही जो ये अग्नि पूजा का प्रचलन हमें देखने को लिखता है। और सैंधव धर्म में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अग्नि पूजा का प्रचलन था। उसके अलावा बात करते हैं स्नान और ध्यान की। तो स्नान और ध्यान की करें तो कालीबंगा में ही हमें जो एक चबूतरा मिलता है, चबूतरा जो प्लेटफॉर्म ऊपर उठा हुआ होता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने को वहाँ कुएं मिलते हैं, यानी जो कुएं जहाँ से पानी निकाला जाता हो वो कुएं मिलते हैं। उन्हीं प्लेटफॉर्म के आसपास जो स्नानागार, जिसे गुसलखाना भी कहा जाता है, तो ये गुसलखाने वगैरह अपने मिलते हैं। उन स्नानागार गुसलखानों के पास में ही जो अपने को वेदियाँ मिलती है, वही वेदियाँ जिनमें हवन किया जाता है। तो संभवतः वहाँ के लोगों के द्वारा गुसलखाने में, जहाँ स्नानागार में नहाने के पश्चात उनके द्वारा जो धार्मिक आयोजन किए जाते होंगे और पवित्र जो शुभ कार्यक्रम है उनकी शुरुआत स्नान के पश्चात की जाती होगी। ऐसे साक्ष्य और प्रमाण हमें जो वहाँ कालीबंगा से प्राप्त होते, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और इसी के आधार पर इतिहासकारों और विद्वानों ने अनुमान लगाया कि वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी तरह के जो धार्मिक आयोजन को ही पूर्ण किया जाता होगा, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पर जो कुएं भी पास में मिल रहे हैं गुसलखाने नहाने के लिए, और उसके अलावा जो वेदियां हैं जो हवन पूजन के लिए, वो भी अपने को पास में ही प्राप्त होती है। तो ये उसका महत्व देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सैंधव धर्म में ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने पीछे की क्लास में भी आपको बताया था कि वहाँ पे किसी मंदिर के प्रमाण और साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये विवादास्पद है, इतिहासकारों में भी विवादास्पद है, विद्वानों में भी कि मंदिर थे या नहीं थे। कहीं मंदिर में पूजा करने के प्रमाण और साक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं होते। हालांकि कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जो कुषाण कालीन वहाँ बौद्ध स्तूप बना हुआ है, जो शासक कुषाण शासक होते हैं, शक शासक, उनके समय उनके द्वारा एक बौद्ध स्तूप को बनाया जाता है। और उस बौद्ध स्तूप के नीचे इतिहासकारों का मानना है कि इसके नीचे सैंधव धर्म से संबंधित कोई मंदिर था और इसके ऊपर ही इसका निर्माण
किया गया, लेकिन ये विवादास्पद है। बाकी अन्य स्थलों से अपने को कोई मंदिर के प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अब बात करते हैं स्नान और ध्यान की, हमने बात की। उसके अलावा बात की जाए तो यज्ञ भूमि, तो संभवतः जो मैंने बात की कुओं के आसपास जो कुएं हैं वहीं पे स्नानागार, वहीं पे जो हवन से संबंधित वेदियां मिलती है, तो संभवतः इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है, ये अंदाज लगाया जाता है कि ये यज्ञ भूमि थी और यहाँ पे यज्ञों के आयोजन किए जाते थे। उसके अलावा बात करें तो एक जो अपने को पंडित की जो मूर्ति मिलती है, जो उसके अनुसार इन्होंने अनुमान लगाया है कि संभवतः जो यजमान, जो हवन करने वाले यजमान होते हैं, उनके द्वारा बाएं कंधे पे एक शॉल डाला जाता था। जैसे अपना बायां कंधा, ये इस कंधे पे ऐसे शॉल डाला जाता है और उसी शॉल पे जो पीपल की पत्तियां बनी हुई थी चित्रात्मक रूप में, और उस यजमान के सर पे जो उसकी मूंछ थी वो मूंछ नहीं थी और बाकी चेहरे पे दाढ़ी थी। तो संभवतः ऐसे धार्मिक आयोजन को अपनी जो मूंछ, बगैर मूंछ के मुंडन करवा के, मूंछों का ऊपर की मूंछ का मुंडन करवा के और बाएं कंधे पे शॉल डाल के जिस पे पीपल की पत्तियां बनी हुई है, ऐसी जो मुद्रा अपने को मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई स्थलों में, वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, शायद भेजी भी होगी, मैंने कई जगह लगाई भी है वो, तो ऐसी मिलती है। तो इन इतिहासकारों के द्वारा यही अनुमान लगाया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो जल देवता में भी इनकी आस्था थी। कई जगह प्रतीक और मुद्राएं अपने को मिलती है, जहाँ बात की जाए तो नावों की, तालाब वगैरह की जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो संभवतः इनके द्वारा जल देवता में आस्था रखी जाती थी। और जल देवता के निवास स्थल जो समुद्र होता था, इनका मानना था कि वहाँ जल देवता रहते होंगे, तालाब में जल देवता रहते होंगे, कुंड में जल देवता रहते होंगे, नदी में भी जल देवता निवास करते थे और उनकी पूजा का प्रचलन था। वर्तमान समय में भी आप देखो, बिहार की जो छठ पूजा है, जो नदी के स्थल पर, जो नदी किनारे, वहाँ पूजा की जाती है और कई जगह गंगा नदी की भी पूजा की जाती है। तो ये जल देवता के प्रमाण भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इसकी बात की जाए वर्तमान धर्म की, जो आगे हम तुलना भी करेंगे वर्तमान समय में हिंदू धर्म की और सैंधव धर्म की, तो उसमें देखेंगे कई चीजें जो इसमें मिलती जुलती अपने को दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रतीक मुद्रा की। जो मुद्राएं अपने को प्राप्त होती है उसमें प्रतीक चिन्ह, कई प्रतीक चिन्ह प्राप्त होते हैं। जैसे सींग का प्रतीक चिन्ह है, मुद्राओं पे सींग बने हुए होते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो सबसे जो प्रचलित चिन्ह है और सबसे महत्वपूर्ण वो स्वास्तिक, जिसे अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं आपको पता होगा स्वास्तिक के बारे में। ये स्वास्तिक है और इसका आज भी वर्तमान समय में खूब महत्व देखने को मिलता है, जिसे हम साक्या कहते हैं देसी भाषा में। तो ये प्रतीक चिन्ह अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है, यानी उस वक्त भी ये चिन्ह प्रचलित था। और इतिहासकारों, विद्वानों का मानना है कि इस चिन्ह की देन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही है। ये चिन्ह हमें वहाँ से मिलता है। तो उसकी बात की हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। उसके अलावा कई स्तंभ वगैरह है, वो भी हमें मुद्राओं पे प्राप्त होते हैं। तो इनका संभवतः कोई ना कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, क्योंकि मुद्राओं पे, सील वगैरह पे जो ये हमें लगे हुए दिखाई देते हैं, इनका कोई धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। जो इन्हें देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में माना जाता होगा, चाहे आप किसी तरह का चिन्ह हो, चाहे स्वास्तिक का चिन्ह हो, सिंह का चिन्ह हो और स्तंभ वगैरह हो, तो इन्हें देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में माना जाता होगा और इनका कोई धार्मिक महत्व रहता होगा। कई मूर्तियां ऐसी मिली है जिसमें नर और नारी, जैसे हमने आदि शिव की जो बनाया था, चित्र बनाया था, मुद्रा पे बना था, उसके सर पे हमने जो सींग वगैरह दिखाए थे ना, आपको सींग दिखाए थे और बीच में जो बना हुआ था ये मुकुटनुमा, तो ये सींग वगैरह नर और नारी के जो सर हैं उनके ऊपर जो अपने को सींग वगैरह की आकृति प्रतीक चिन्हों के रूप में देखने को मिलती है। तो संभवतः इनका कोई देवता के प्रतीक के रूप में या इन्हें बात की जाए तो इनका कोई धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो चिन्ह वगैरह मिले, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, चाहे सिंह का चिन्ह मिला है, स्तंभ का चिन्ह मिला है, कुछ विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु धर्म के लोग थे, वो ये उनके अंधविश्वास के प्रमाण है, अंधविश्वास के साधन है और उनके द्वारा इनका प्रयोग है कहीं जादू टोने में या किसी व्याधि को दूर करने में, जो इनमें इसका प्रयोग किया जाता होगा, रोग वगैरह व्याधि को दूर करने में इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग उनके द्वारा किए जाता होगा। जिस तरीके से डोरे ताबीज का प्रचलन की बात यहाँ पे इन लोगों के द्वारा की जाती है। और वर्तमान समय में जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक का महत्व आप भली भांति सभी विद्यार्थी जानते हो कि स्वास्तिक का कोई भी शुभ आयोजन हो तो आप स्वास्तिक
सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह ही बनाया जाता है, चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह स्थल हो, कहीं भी स्वास्तिक का महत्व है बहुत अत्यधिक है। और बात की जाए तो हिटलर के द्वारा भी अपनी सेना में जो अपनी सेना का ये जो ध्वज है उसमें स्वास्तिक को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं धार्मिक प्रथाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये क्लास इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने की बातें ज़्यादा है। बगैर नोट्स के बात की जाए तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ये थोड़ा चैप्टर इसमें अगर अपने इसको थोड़ी तेज़ गति से भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। घर पे आप और जो पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेना। उसके अलावा बात की जाए तो धार्मिक प्रथाओं में बात करते हैं साकार उपासना। ये साकार उपासना क्या होती है? जो आकार सहित उपासना की जाती है, यानी कि अपने को जो मूर्तियां मिली है, चाहे मुद्राएं मिली है, उन पे जो देवताओं के चित्र बने हुए हैं, वो चित्र बने मतलब साकार रूप में। एक होता है निराकार रूप, यानी जिसका कोई आकार नहीं है और वह अंतर्यामी है और जो दिखाई नहीं देता, उसकी पूजा की जाती है। एक जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है, शिव के रूप की पूजा की जाती है, वह आकार पूजा उसे कहते हैं। सह आकार जिसकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। तो ऐसी पद्धति का प्रचलन था क्योंकि देवताओं के चिन्ह वगैरह है, देवताओं के जो प्रतीक है, चाहे देवताओं के चित्र है, ये अपने को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब साकार उपासना सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। ये धार्मिक प्रथा वहां पर प्रचलित थी। अब बात की जाए तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा की हमने बात की तो कई जगह से अपने को मूर्तियां प्राप्त होती है। उन मूर्तियों पे जो धुएं के निशान अपने को प्राप्त होते हैं, उनके आसपास जो दीपक अपने को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा मूर्ति पूजा भी की जाती थी। मंदिर व उपासना स्थल, इसके बारे में हमने बात की। ये विवादास्पद है, जो मैंने पहले भी बताया था, अभी अब आपको जस्ट बताया है कि मंदिर थे या नहीं थे, इसके कोई प्रमाण अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। कुछ विद्वानों द्वारा कहा जा रहा है कि जो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप वहाँ पे बना, उसके नीचे मंदिर के साक्ष्य होते हैं, लेकिन ये बात संभव नहीं है कि वहीं एक जगह मिले, बाकी जगह से अपने को किसी तरह के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो ये विवादास्पद है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर उपासना स्थल था या नहीं था, लेकिन अपने को कहीं नहीं मिलता जहाँ पे उपासना स्थल ऐसा मिला हो जहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई हो और वहाँ पे पूजा होती हो। ऐसी चीज़ अपने को देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं मार्शल महोदय, जो इतिहासकार है, उन्होंने एक मत प्रतिपादित किया है। जो नर्तकियों की मूर्तियां अपने को प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, कई धातु की मूर्तियां भी प्राप्त होती है। तो इन मूर्तियों के आधार पर इनके द्वारा अनुमान लगाया गया मार्शल महोदय के द्वारा कि ये मंदिर में सेवा करने वाली सेविका, उपासिका होती थी, जो मंदिरों में रहती थी। और भारत में अगर बात की जाए तो देवदासी की जो प्रथा है, आपने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे देवदासी से संबंधित, तो ये मंदिरों में एक महिला रहने का प्रचलन था। तो संभवतः ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित था। ये मार्शल महोदय का मानना है कि मंदिर में रहने वाली जो सेविका या उपासिका, ये औरतें थे, क्योंकि नारी मृत्युयां हमें जो अत्यधिक प्राप्त होती है, इसके आधार पर मार्शल महोदय ने ये अनुमान लगाया है। और देवदासी प्रथा का प्रचलन इनके द्वारा बताया जाता है कि संभवतः ये देवदासी प्रथा का ही प्रचलन था। उसके अलावा बात करें तो अन्य धार्मिक प्रथा में शारीरिक शुद्धि व स्नान ध्यान पर अत्यधिक बल दिया जाता था। शारीरिक शुद्धि की बात की जाए तो यज्ञ आहुति वगैरह है, जो ऐसे कर्म करना और स्नान और ध्यान से, मतलब शरीर की शुद्धि में और आत्मा की शुद्धि में, क्योंकि योगासन करते हुए, योग करते हुए हमें कई मूर्तियां प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा शारीरिक शुद्धि, स्नान ध्यान से संबंधित हमें कई जो स्नानागार, बड़े स्नानागार भी मिलते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो कई कुएं वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इन चीजों पे अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, ये चीज वहां प्रचलित थी। उसके अलावा पूजा में धूप और दीप का प्रयोग, पूजा में धूप और दीप का प्रयोग कैसे किया जाता, ये अपने को कई मूर्तियां हैं जो काली हुई मूर्तियां मिली, जिनके धुआं लगा हुआ मिला। इसका मतलब उनकी पूजा की जाती थी और उनके आसपास ही अपने को दीपक प्राप्त हुए और धूप से वह काली हो गई। तो ऐसे प्रमाण अपने को प्राप्त, मतलब ये प्रथा भी वहां पे प्रचलित थी। उसके अलावा कई जगह मूर्तियों में बात की जाए तो इन देवियों जैसे मातृ देवी, उनके आसपास हमें पशु बंधे हुए मिलते हैं। तो संभवतः इन देवी देवताओं के लिए पशुओं की बलि भी चढ़ाई जाती होगी, ऐसा प्रचलन भी होता होगा, ये अपने को देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो कई वाद्य यंत्र वगैरह जो हमें दिखाई देते हैं। संभवतः अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा
कि संगीत और नृत्य की, क्योंकि संगीत और नृत्य की मुद्रा में कई महिलाएं अपने को मिलती है, जो चित्र मिलते हैं उनके नृत्य की मुद्रा में, जो डांसिंग गर्ल भी अपने को वहीं से प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऐसा माना जाता है कि संगीत और नृत्य के द्वारा जो देवताओं को प्रसन्न करने की प्रथा रही होगी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता, वर्तमान समय में भी आप तुलना करो तो कई जगह ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत और नृत्य का जो प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा योग साधना का अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। योग साधना के महत्व की बात करें तो योग साधना में जो अपने को योगासन, जो मूर्तियां प्राप्त होती है, जिसमें आदि शिव को भी देख लो आप, वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, योग की मुद्रा में बैठे हुए, तो इस तरह की प्रथाएं वहां प्रचलित थी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सैंधव धर्म में प्रचलित अग्निकृत्य के बारे में जाना, स्नान और ध्यान से संबंधित कैसी कैसी जो प्रथाएं प्रचलित थी। उसके अलावा बात की जाए तो प्रतीक चिन्ह कैसे प्रचलित थे, जल देवता के बारे में उनका क्या मानना था। उसके अलावा बात की जाए तो हमने जो उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में जाना, कौन कौन से जो धार्मिक रीति रिवाज जो उस समय प्रचलित थे और शुभ कार्यों के दौरान किस तरीके के धार्मिक आयोजन किए जाते थे, अग्नि का क्या महत्व है, कैसे महत्व रहता है, जो अपने को वेदियां वगैरह मिलती है, जहाँ पे जो चाहे अपन बात करें तो कालीबंगा से अपने को खड्डे में जो कोयले प्राप्त होते हैं, इसका मतलब कोई वेदिका थी, और अग्नि पूजन, कोई हवन का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। उसके अलावा एक चबूतरे पे जो कुआं बना हुआ मिलता है अपने को, कुआं उसके पास में ही गुसलखाना स्नानागार मिलता है, स्नानागार के पास में ही जो वेदियाँ प्राप्त होती है, इसका मतलब उनके द्वारा यहाँ धार्मिक जो क्रियाएं की जाती थी और ये यज्ञ भूमि के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। इस तरीके से प्रथाएं प्रचलित थी, जो इतिहासकारों के द्वारा जो इनके आधार पे जो अपने को साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उनके आधार पे अनुमान लगाएंगे अपने अपने हिसाब से। और इसमें मतभेद भी देखने को मिलता है, कई इतिहासकार कुछ ही मानते, कई विद्वान कुछ ही मानते, आपस में मतभेद है, सभी सहमत नहीं है। और संभवतः ये पूरा जो रहस्य तभी उठ पाएगा जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि विद्वानों के द्वारा और इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के द्वारा जल्दी निकट भविष्य में इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा और गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा और उनके बारे में हमें कई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने तो पूरा एफर्ट लगाया है, और फिर भी बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो आप पूछ लेना। जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुँचा सकते हो। और हालांकि मैंने विस्तृत रूप से समझाया, फिर भी कोई चीज़ आपको जाननी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके राय सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।